बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो राज्य में बहुत ही रोमांचक स्थिति निर्मित हो गई है। कुछ समय पहले तक हालात ये थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे परिणाम का आंकड़ा आगे बढ़ा, स्थितियां पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। लगभग 85 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में उभरी है। बिहार में जो तरह के रुझान सामने आए हैं उसे देखकर लग रहा है कि भाजपा महाराष्ट्र जैसा दांव बिहार में भी चल सकती है। यह संकेत इस बात से भी मिलता है कि चुनाव से पहले भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव परिणाम के बाद विधायक करेंगे। हालांकि एनडीए के नेता और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। हम तो शुरुआत से कह रहे थे कि एनडीए ही भारी बहुमत से सरकार बनाएगा और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार की सीटों के गणित को समझने का प्रयास करें तो अब पलड़ा भाजपा के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है। भाजपा 85 सीटों पर बढ़त बनाकर राज्य और गठबंधन दोनों में ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए स्वाभाविक रूप से दावा उसका ही बनता है। यदि जदयू की सीटों को अलग करके देखें तो भाजपा और अन्य एनडीए सहयोगियों की संख्या 116 होती है, अर्थात भाजपा को बहुमत के लिए सिर्फ 6 सीटों की जरूरत है। ऐसे में केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए जोड़ तोड़कर शेष सीटें जुटाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। खबर तो यह भी है कि जदयू में भी तोड़फोड़ हो सकती है। जदयू नेता ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, उनकी मदद से जदयू में सेंध लगाई जा सकती है। सौजन्यता के नाते भाजपा नीतीश को मुख्यमंत्री भी बना सकती है। दूसरी ओर महागठबंधन की सीटों के आंकड़े पर नजर डालें तो राष्ट्रीय जनता दल को 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 5 और वामपंथी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इन सबको मिलाकर जोड़ दिया जाए तो 43 होता है। नीतीश की सीटों में यदि महागठबंधन की सीटें जोड़ दी जाए तो आंकड़ा बहुमत तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे।